और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के आजादपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर है। आजादपुर में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और जो जानकारी मिल पा रही है, इस मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आजादपुर में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई है और इस इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस मलबे में 6 से 7 लोग दबे हुए हैं। हालांकि इनको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस स्थिति में है, कितनी दूर ये सिचुएशन खराब होगी, ये देखना होगा। पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। न्यूज नेशन पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आजाद मार्केट में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। आजाद मार्केट के शीश महल में ये हादसा हुआ है। देखिए ये इलाका जैसा कि नजर आ रहा है थोड़ा कंजेस्टेड जरूर है, इसलिए हो सकता है राहत और बचाव के काम में भी दिक्कतें हो। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। 6 से 7 लोग दबे हुए हैं। इन लोगों को निकालने की कोशिश जल्द से जल्द की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आम लोग शायद जो यहाँ पर रहते हैं वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग दबे हुए हैं किसी भी तरह से उनको निकाला जाए। आजाद मार्केट में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। ये इमारत किस कंडीशन में थी, क्या इसको लेकर पहले कोई नोटिस दिया गया था, ये अब तमाम सवाल होंगे जो खड़े होंगे। फिलहाल जो जानकारी मिली है वो ये कि 3 मजदूरों की जान चली गई है, जबकि मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की खबर भी सामने आ रही है। पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। रुमान हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रुमान, क्या जानकारी मिल पा रही है? निर्माणाधीन ये 4 मंजिला इमारत, 3 लोगों की जान गई है और कितने लोग घायल हैं? अवैध निर्माण और सरकारी मिलीभगत से एक बार फिर से 3 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है दिल्ली के अंदर और 6 से 7 लोग अभी भी दबे हुए हैं। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 3 लोगों को की कैजुअलिटी यहाँ से निकाली गई, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और साथ ही जो 6 से 7 लोग दबे हुए हैं उसमें भी कुछ लोगों की आशंका है कि उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा है। 4 मंजिला ये अवैध तौर पे बन रही इमारत थी, निर्माणाधीन इमारत थी, जिसको नियमों को साफ कर रखकर बनाया जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में अभी और स्थिति का क्लियर होना बाकी है कि क्या एमसीडी ने इस निर्माण के लिए किसी तरह का कोई नोटिस दिया था या नहीं, और क्या जो बीट पर पुलिसकर्मी थे उन्होंने इस अवैध निर्माण के बारे में इंटीमेशन एमसीडी को दिया था या नहीं। लेकिन फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है। फायर डिपार्टमेंट के अलावा सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बहुत ही कंजेस्टेड ये पूरा इलाका है, लिहाजा जो आवाजाही है गाड़ियों की उसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 लोगों को फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक निकाला गया है, जो तीनों कैजुअलिटी हैं और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शुरुआत में 8:30 बजे के करीब ये खबर मिली थी कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है आजाद मार्केट के शीश महल इलाके में, जिसमें 5 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। लेकिन जब स्थिति पर फायर डिपार्टमेंट की टीम और राहत बचाव दल पहुंचा तब पता चला कि स्थिति काफी ज्यादा संगीन है, क्योंकि 4 मंजिला इमारत की मलबा काफी ज्यादा है, कंजेस्टेड ये सड़कें हैं, लिहाजा मलबे को हटाकर कहां पर डाला जाए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसी चीजों से जूझते हुए 3 डेड बॉडीज को जो फायर डिपार्टमेंट का कहना है इस मलबे के अंदर से निकाला गया है और 6 से 7 लोग अभी भी इस पूरे मलबे में ट्रैप बताए जा रहे हैं। अच्छा रुमान, देखिए ये जो बिल्डिंग गिरी है 4 मंजिला इमारत है, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक क्या ये लोग जो है इसी में रह रहे थे, ये मजदूर थे, ये एक्चुअली जो 3 लोगों की जान गई है उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभी तक जो शुरुआती जांच में पता चला है कि इसके अंदर कुछ रहने वाले भी लोग थे और मजदूर भी थे, क्योंकि ये मंजिल पुरानी बनी हुई इमारत थी जिस पर अवैध तौर पर और ऊपर के फ्लोर बनाए जा रहे थे और इसके लिए काफी ज्यादा जो ईंटें और सीमेंट रोड़ी बजरी थी वो ऊपर की मंजिल पर रखी गई थी। लेकिन जो शुरुआती जांच में पता चला है कि नींव इतनी मजबूत नहीं थी और नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी परमिशन के ये निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते ये पूरी की पूरी इमारत ढह गई और ये पूरी तरह से अवैध निर्माण है। साफ तौर पर अब इसमें क्या प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से लापरवाही हुई है ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में लगातार अवैध निर्माण का मामला रह रहकर उठता रहता है और उसके बाद फिर से एक नया अवैध निर्माण सामने आता है, जो बिल्डिंग कोलैप्स की घटना सामने आती है जिसमें इंसानी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन अवैध निर्माण दिल्ली में नहीं रुकता है। अब सीधे तौर पर जिम्मेदारी किसकी बनती है ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अभी फिलहाल फायर डिपार्टमेंट की टीम जुटी हुई है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और 3 लोगों को अभी तक बताया जा रहा है, जो फायर डिपार्टमेंट के एडीओ वहां पर मौजूद है उनके मुताबिक 3 डेड बॉडीज इस मलबे से निकाली गई हैं और 6 से 7 लोग अभी भी ट्रैप हैं। साथ ही साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है
ये इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग इस बिल्डिंग में रहा करते थे, कितने लोग जिस समय बिल्डिंग कोलैप्स हुई वहां पर मौजूद थे, क्योंकि सकरी ये गली है और सकरी रोड पर ये पूरा इमारत है जो कोलैप्स हुई है, तो लिहाजा मलबे को हटाकर डालने में भी काफी समस्या आ रही है। राहत बचाव का कार्य अभी जारी है और थोड़े समय के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अच्छा रुमान, देखिए आप ये लगातार बता रहे हैं कि काफी कंजेस्टेड ये इलाका है। निश्चित तौर पर जिस तरह से दिल्ली में पिछले कुछ समय से अवैध निर्माण का खेल चल रहा है, जरूरत अब सरकार को, प्रशासन को भी जगने की है। जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रुमान, जो सिचुएशन है उसको देखकर क्या लगता है, कितना वक्त लग सकता है इस तमाम चीज को क्लियर करने में और जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने में? क्योंकि अब कोशिश तो यही होगी जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। देखिए, बिल्कुल समय लगेगा इसमें, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा है। 4 मंजिला ये पुरानी बनी हुई इमारत थी जिसपे ऊपर के फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा था। कितने लोग हैं अभी तक? 6 से 7 लोगों के बारे में जानकारी मिली है कि वो अभी और अंदर ट्रैप हो सकते हैं। मतलब ऐसा जो आसपास के लोगों ने बताया, जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक 9 से 10 लोग इस बिल्डिंग में उस समय मौजूद थे जिस समय बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जिसमें से 3 डेड बॉडीज को निकाला जा चुका है और 6 से 7 लोग अभी भी ट्रैप है। मलबा काफी ज्यादा है, रेस्क्यू ऑपरेशन काफी ज्यादा चलेगा, काफी समय चलेगा, क्योंकि इस मलबे को निकालने के बाद, क्लियर करने के बाद भी, जैसा कि हर बार किया जाता है, जो एक एसओपी है कि आईटीबीपी की भी मदद इसमें ली जाती है। आईटीबीपी के जो स्निफर डॉग्स हैं वो यहाँ पर आकर अंतिम निरीक्षण करते हैं कि मलबे के नीचे कोई और इंसानी जिंदगी फंसी हुई है या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल मैनुअली जो सिविल डिफेंस के लोग हैं और जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो यहाँ पर मलबे को हटाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, क्योंकि सरिये भी हैं और कटर के जरिए सरिये को काटा जाएगा। लिंटर पड़े हुए थे, 4 मंजिला ये इमारत थी, तो मलबा काफी ज्यादा है। 3 डेड बॉडीज को निकाला जा चुका है, 6 से 7 लोग फंसे हुए हैं। किस फ्लोर पर हैं और कितने मलबे के नीचे हैं ये भी तस्वीर साफ नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी समय के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी मैनुअली जो पुलिस है, जो बीट के कांस्टेबल्स और बीट की जो पुलिसिंग बल है, वो आसपास के लोगों से जानकारी भी जुटा रही है कि कुल कितने लोग हैं। ये मैनुअल इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसके बाद फिर टेक्निकल जांच के बाद ही स्टॉप मैसेज दिया जाएगा, जब पूरी तरह से। ठीक है रुमान, आप बने रहिए हमारे साथ, बेहद अहम जानकारी आप दे रहे, लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दें। कुछ और लोगों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। मलबे में दबे होने की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मलबा हटाने का काम जारी है। लेकिन कुछ लोग और फंसे हुए हैं, ये बात भी सामने आ रही है। और जो फंसे हुए उनकी क्या कंडीशन होगी ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी है, ऐसे में कई सारे सवाल हैं। रुमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रुमान, आप भी लगातार ये बता रहे थे कि कुछ और लोग फंसे हुए हैं, और निश्चित तौर पर रुमान, इस घटना के बाद सवाल कई सारे उठेंगे, लेकिन प्राथमिकता तो फिलहाल यही है कि जो लोग हैं वो बचे हुए हों और उनको निकाला जाए। जो मलबा है, जो सिचुएशन है, क्या उम्मीद की जाए रुमान, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए क्या और तकनीक वहां पर इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, अभी फायर डिपार्टमेंट अपनी पूरी शक्ति के साथ जुटा हुआ है। एनडीआरएफ की सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद है। अभी फिलहाल मैनुअली जो मलबा हाथों से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा है, जिसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो जो कटर्स हैं उसके जरिए सरिये को काटा जाएगा। और साथ ही साथ जिसके बाद एनडीआरएफ को भी कॉल की गई है और साथ ही आईटीबीपी को इस बारे में इंटीमेशन जानकारी दी गई है। जो सेंट्रल बल है उसको भी आने में थोड़ा समय लगेगा, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। लेकिन जिस तरह से अवैध निर्माण की बात आपने कही, अवैध निर्माण लगातार दिल्ली में हो रहा है, चाहे दिल्ली में कहीं की भी घटना हो, मलबा हटाने के बाद एकदम से उसके ऊपर से जो जांच है उसकी बात कही जाती है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। नतीजे में एक और अवैध निर्माण और एक बिल्डिंग कॉलेप्स सामने नजर आती है। ये खेल लगातार चल रहा है, मिली भगत से, सरकारी मिली भगत के बिना और पुलिस की मिली भगत के बिना अवैध निर्माण दिल्ली में होना संभव ही नहीं है। और जिस तरह से इस बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि पुरानी बनी हुई इमारत थी, जिसको और फ्लोर बनाने के लिए उस पर निर्माण किया जा रहा था, तो आखिर क्या किसी ने देखा नहीं? जो पुलिस बीट के कांस्टेबल थे, जो बीट की पुलिस बल थे, क्या उसने एमसीडी को इंटीमेशन नहीं दिया? और क्या एमसीडी ने इस पूरे मामले पर नोटिस दिया? और अगर नोटिस दिया भी तो किसी तरह की कंस्ट्रक्शन को रुकवाने की कोई कार्रवाई की या नहीं? ये बहुत बड़े और अहम सवाल हैं, क्योंकि जो जिंदगियों का सवाल है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे पहले भी काफी जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं इसी अवैध निर्माण और जो सरकारी मिलीभगत है उसके चलते। तो सीधे तौर पर ये करप्शन की इमारतें लगातार दिल्ली में इस तरह की बन रही हैं, पैसे देकर इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। और अभी यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको सकुशल बचा लिया जाए, लेकिन 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अभी 5 से 6 लोग इस मलबे के अंदर और फंसे हो सकते हैं। संख्या जो मलबे के अंदर फंसे हुए लोग हैं उनकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी मैनुअली इंफॉर्मेशन के जरिए इतने ही लोगों की जानकारी मिल पाई है। लेकिन उस समय क्या कुछ और भी मजदूर यहाँ पर मौजूद थे या फिर
जो घर के अंदर रहने वाले लोग थे, क्या उनमें और भी संख्या में लोग मौजूद थे, ये अभी साफ होना बाकी है। अभी फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है और मलबा हटने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है जो हर बिल्डिंग कॉलेज के बाद अधूरा रह जाता है कि क्या इस अवैध निर्माण को करवाने वाले और इसके मिलीभगत में शामिल किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी या नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है कि क्या इमारतें यूं ही गिरती रहेंगी और क्या लोगों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। और हर बार एक इमारत गिरने के बाद सवाल कई सारे होते हैं, लेकिन उसका जवाब कब और किस तरीके से मिलेगा, ये सबसे अहम है। बहुत शुक्रिया रुमान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।